आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर का पार्ट 1 और ये 20 सीरीज़ में आपका मैं पूरा करा दूंगा। ठीक है। और मैं पर वीडियोस 10 क्वेश्चन को एक्वायर करूंगा। ठीक है। और मैं हर 100 मतलब कि आपके 200 क्वेश्चन मैं इसमें इंपॉर्टेंट कराऊंगा। चलिए ठीक है, स्लाइड शुरू करते हैं। पहले से मैंने कहा कि एम एस वर्ड में वर्ड को काउंट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। ये आपके बहुत सारे बैंक में पूछा गया है। तो इसकी जो काउंट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी, सॉरी ये प्लस, इसको मैं हटा देता हूँ। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी होती है आपकी। ओके, कहाँ चला गया। हाँ, तो ये आपकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी होती है। ये आपकी होती है वर्ड को काउंट करने की होती है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका आता है इंटरनेट सेवाएं टेलीफोन नेटवर्क के वायर्स पर डाटा संचारित करके प्रदान की जाती है। तो निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है इंटरनेट सेवाओं के लिए। तो इंटरनेट सेवाओं को टेलीफोन नेटवर्क में वायर्स पर डाटा संचारित करके प्रदान की जाती है। ये काम होता है आपका डीएसएल में। डीएसएल का फुल फॉर्म होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होती है जैसा इंटरनेट सेवा और जो टेलीफोन नेटवर्क को वायर्स पर डाटा संचारित करके प्रदान की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है ये, ओके, किस डॉक्यूमेंट के बॉटम में जाने के लिए क्या प्रेस किया जाता है। देखिए, जब हमें बॉटम पे जाना होता है तो हम लोग प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस एंड। कंट्रोल प्लस एंड को प्रेस करके हम लोग बॉटम पे पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका आ गया ये एच डी एम आई में एच डी का पूर्ण रूप क्या होता है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो पूर्ण रूप होता है हाई डेफिनीशन में, तो इसका एच डी मैंने बता दिया है। ठीक है। और हाई डेफिनीशन होता है आपका। और एम आई का रूप आप बताइएगा, इसका फुल फॉर्म आप पूरा मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ठीक है। सेक्स आपका आता है, ओके, बड़ा हो जाए भाई। ऑपरेटिंग सिस्टम में बूटिंग का क्या मतलब होता है। देखिए, बूटिंग का सेंस होता है जब जब आप कंप्यूटर का रिस्टार्ट करते हो, जब उसमें प्रॉपर चीज़ें आनी चालू होती हैं, वो बूटिंग होती रहती है कंप्यूटर में। आपने सुना होगा, ये तो प्रॉपर सिंपल सा वर्ड है बूटिंग। बूटिंग रिस्टार्ट कंप्यूटर करने के सेंस में आपका क्वेश्चन पूरा होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्लॉपी डिस्क। किस प्रकार फ्लॉपी डिस्क प्रकार की आपकी एक्सटर्नल मेमोरी होती है, क्योंकि फ्लॉपी डिस्क आपके कंप्यूटर में नहीं आती। पहले कंप्यूटर छोटा सा एक ऐसा डब्बा बना होता था जिसे फ्लॉपी डिस्क होती। इसकी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होती थी। इसकी कैपेसिटी होती थी आपकी 768 या 840 MB इसकी कैपेसिटी आती होती थी। फिर इसका एक मॉडर्न वर्जन आया जिसमें 2 GB की भी फ्लॉपी डिस्क बनाई गई थी। उसके बाद से फ्लॉपी डिस्क का सारा, क्योंकि अब उसकी जगह पे जिसका रूप ले लिया वो ले लिया था आपके यूएसबी ने। यूएसबी, सॉरी यूएसबी नहीं, ये आपकी होगी पेन ड्राइव। जो पेन ड्राइव है अब तो बहुत 32 64 128 GB तक की पेन ड्राइव आती इस वक्त अवेलेबल हैं। सो ये फ्लॉपी डिस्क ये पुराना वर्जन था, अब उसकी जगह पे पेन ड्राइव अब आ गई हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, ओके, दो या दो से अधिक फाइलों को सिलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल के साथ की दबाते हो। जब कोई आपको फाइल से कंट्रोल कंट्रोल आपको ये वर्ड दबाना ही होता है, तो ये पूछा गया था कंट्रोल दबाते हैं। ठीक है। 9th में आपका आ जाता है, ओके, कि निम्न कौन सा ऑपरेटिंग शुरू करने से संबंधित है। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू होता है तो उस समय क्या था, आपकी होती है बूटिंग होती है। ठीक है, बूटिंग होती है आपकी जब ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू होता है। ठीक है। मैं ये क्या, सभी सोर्स कोड को मशीन कोड, सोर्स कोड हो गया याद। देखिए, यहाँ पे सोर्स कोड भी पूछा जा सकता है। ठीक है। सोर्स कोड को मशीन कोड में या बाइनरी कोड को मशीन कोड में बदलने के लिए आप कंपाइलर का यूज़ करते हैं। एक पूछता है कि कंपाइलर आपकी क्या, एक कंपाइलर आपकी इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है। तो जो कंपाइलर है हमारी, कंपाइलर आपकी वो जो होती है ना, वो आपकी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है, क्योंकि इसमें डाटा आप इनपुट करते हैं या आपको आउटपुट देता है। ठीक है। तो ये अपनी इनपुट डिवाइस होती है। नेक्स्ट आपका आता है ये क्या लिखा है, निम्न में से केबल तकनीकी इलेक्ट्रिक सिग्नल को ऑप्टिकल सिग्नल में परिवर्तित करता है। तो वो होता है आपका फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स जो होती है आपकी फाइबर ऑप्टिक्स, ये आपकी
हाई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को ऑप्टिकल सिग्नल में चेंज आउट करती है। सो ये थे आपके 10 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इनको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। मैंने यहाँ पे सिर्फ सिंगल लाइनर क्वेश्चन लिया, मैं यहाँ पे कोई ब्रॉड में नहीं समझा रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिंगल लाइनर लेके समझा रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा।